अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल खैरियत से हैं। अभी जी सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता तैयार नहीं हुआ तो इतना ज़्यादा अच्छा लग रहा था बाहर का व्यू। मौसम तो वैसे एक ही है, मौसम सरमा, लेकिन हर शहर और हर गांव का व्यू माहौल आपको अलग देखने को मिलता है। तो वहाँ पे हमारे गांव में अलग है, लेकिन यहाँ पे जो व्यू है, जो मज़ा है ना, यकीन माने बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा लगता है कि कहीं भी नहीं है। इतना प्यारा व्यू सुबह सुबह का, और मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा चले जी, मैं खुद भी जाके चल फिर आती हूँ और आप लोगों को भी यहाँ का, मेरे महके गांव का व्यू दिखाती हूँ। वैसे तो मैं जब भी यहाँ पे आती हूँ ना, व्लॉग में लाजमी बनाती हूँ, क्योंकि माहौल ही माशाल्लाह इतना प्यारा है ना कि व्लॉग बनाए बगैर रहा नहीं जाता। तो अभी मैं आ रही हूँ साइड पे, जहाँ पे हमने पौधे लगाए थे, और जो हमने लेमन लगाए हुए ना, वो हैं जी मौसम सरमा के लेमन है। सब कहते हैं कि इस मौसम में तो लेमन मिलते ही नहीं है, सारे पौधे दरख्त खुश्क हो जाते हैं। लेकिन ये किस तरह का पौधा है लेमन वाला कि सर्दियों में इतना माशाल्लाह मोटा मोटा लेमन हो जाता है और इतना प्यारा। तो पीछे आपको सारे आलू बीजे हुए नज़र आ रहे होंगे। आलूओं की भाई ने हार्वेस्टिंग करनी थी, लेकिन रेट बहुत कम था। तो भाई कह रहे थे कि खर्चा भी पूरा नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा परेशान थे क्योंकि बॉर्डर आई थिंक बंद थे, वो नहीं खुल रहे थे, और इस वजह से वो आलूओं की हार्वेस्टिंग भी नहीं कर रहे थे। तो मैंने कहा चले जी, जो नसीब में रिज़्क होता है ना, वो मिल के रहता है। जिस बंदे के नसीब में जो रिज़्क है ना, वो तो कोई किसी से ले नहीं सकता, वो उसे लाजमी मिलता है। तो अल्लाह पाक खैर करेगा और इनका रेट भी ठीक हो जाएगा। तो कल हम आए, कल हम इतने ज़्यादा मसरूफ़ थे, मैं तो आई हूँ, सबको बुलाया है, अम्मी जान को, भाभी को, भाई लोगों को, और उसके बाद में मसरूफ़ होगी। फ़ौरन मैंने फ़िश धोई, मैंने कहा लेट हो रही है, और गर्मा गर्म जो है ना वो फ़िश शाम होने से पहले हमने खानी है। फ़िश का मसाला वगैरह लगाया और जल्दी जल्दी फ्राई की। माशाल्लाह इतनी ज़्यादा फ़िश थी और बच्चे इतने ज़्यादा हैप्पी थे बच्चों की तो पूछे ही ना। बच्चों को ऐसा जैसे ना लग रहा था कि आज कोई ईद है, ईद से बड़ा दिन है। मतलब यहाँ पे लोग इतने ज़्यादा मसरूफ़ हैं ना कि वो एक तो बच्चों को टाइम नहीं दे पाते, और इस तरह की चीज़ें तो बच्चे में कहते हैं उनको वो सदियाँ हो जाती हैं, या वो कहते हैं कि वो तरस जाते हैं ऐसी चीज़ों को। बच्चे ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और हमने फ़िश फ्राई की ना, तो सबसे पहले हमने बच्चों को फ़िश दी। हमने कहा बच्चे खाएं, बच्चे खुश होंगे तो हम भी खुश हो जाएंगे। तो घर जाके सब बताते हैं कि मामू अली ने फ़िश खिलाई, इतने ज़्यादा हैप्पी थे। यहाँ पे ये है कि सुबह सुबह उठते ही निहार मुँह चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद फ़ौरन खेतों में चले जाते हैं, चारा वगैरह करना, घास वगैरह करना, भैंसों की, गाँव की उनको पड़ जाती है, और 12-1 बजे उनका होता है नाश्ता। फिर जो नाश्ता मिल जाए, मतलब यहाँ की लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी है। खेती बाड़ी करनी होती है, और ये समझ लें कि मट्टी में मट्टी हो जाते हैं, तब जाके खेती बाड़ी होती है। खेती बाड़ी करना कितना आसान काम नहीं है। तो हमने सोचा जी, इनकी इतनी ज़्यादा लाइफ बिजी है, बच्चों को टाइम से इतना नहीं दे पाते हैं। हमने सोचा चले जी कुछ अलग करते हैं। वैसे हम जब भी यहाँ पे आते हैं ना, बच्चे बहुत ज़्यादा हैप्पी होते हैं, क्योंकि हम बच्चों के लिए एक न्यू चीज़ लेके आते हैं, न्यू माहौल लेके आते हैं, जो यहाँ पे बच्चों को देखने को नहीं मिलता। तो मैं और शहजाद साहब अभी हम सुबह सुबह निकल पड़े हैं। सुबह सुबह इतनी प्यारी हवा चली हुई है। वैसे बच्चों के लिए तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन बड़े जो है ना, इस हवा को एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये चंद दिन की मेहमान होती है, और तंदुरुस्त बंदा इस मौसम को एंजॉय कर पाता है। ऐसे ही है ना? बीमार बंदे को वैसे भी ठंड बहुत ज़्यादा लगती है। अल्लाह पाक सबको शिफा दे। और बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी ये हवा ठीक नहीं है, बाहर बच्चों को नहीं निकाल सकते हैं। और समीउल्लाह मैं कल से आई हूँ ना, तो मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं जहाँ भी जाती हूँ ना, तो बस ये समझ ले कि समीउल्लाह को मम्मा की याद बिल्कुल भी नहीं आती। इसे इतने ज़्यादा उठाने वाले मिल जाते हैं ना कि मम्मा का बिल्कुल भी मिस नहीं करता। रात को बस मेरे पास होता है। आलूओं की बेलें भी खुशक हो चुकी है, ये देखें। वहाँ पे हमारे पास आलू हैं, लेकिन हमने ना कभी भी एक आलू भी नहीं देखा। फिर इस तरह ना वो अच्छा नहीं लगता, अमानत में ख़यानत करने वाली बात होती है। तो हमने कभी मतलब पकाने के लिए भी हमने नहीं उखेड़े। लेकिन यहाँ पे तो अपने आलू है ना, यहाँ पे आप लोगों को मैं ना एक आलू उखेड़ के दिखाती हूँ कि किस तरह के आलू होते हैं बेलों के नीचे, और कितने कितने में खड़े हैं। यहाँ से ट्राई करते हैं, बिस्मिल्लाह। ये देखें, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये देखें जी, एक बेल है, एक से 2 ही खड़ी हैं। ये देखें,
और इसमें आलू मैं आपको दिखाऊं, ये देखें सबसे पहले आलू लगा है ये वाला, जो अभी आपको इतना पुराना नज़र आ रहा है ना, ये देखें। अक्सर तो अंदर से डैमेज भी हो जाते हैं। एक आलू लगा है और इसके साथ इसने बच्चे कितने दिए हैं ये देखें। ये तो अभी छोटे छोटे हैं, ये डेड हो गए हैं। 1 2 3 4 5 और इसके अलावा 5 6 7, ये देखें 8। अभी तक तो ये मेरे नाखूनों में ना मिट्टी चली जाएगी, फिर दर्द बहुत होती है। 8 आलू गिने और इसके अलावा और भी होंगे। ये एक बेल के साथ थे, ये देखें। अभी इनको यहाँ पे रखते हैं ऐसे, ये देखें इस तरह से आलू होते हैं। काफ़ी मेरे बहन भाइयों को नहीं पता ना, जो मतलब कि बाहर की कंट्री में रहते हैं, तो चलें जी उनके लिए ये मैंने थोड़ा सा नुकसान किया है। अभी इस चीज़ को हम वैसे ही ढाँप देते हैं। ये जो मैंने जिसकी थोड़ी सी झलक दिखाई है ना, अभी मैं आपको फिर दिखाती हूँ। वो जा रही हैं, ये मेरे बहनोई खड़े हैं, वो चली गई हैं। ये कितनी दूर से आई हैं, तकरीबन कुछ 4-5 किलोमीटर दूर इनका घर है, इस साइड पे है। उनको पता चला कि हम आए हुए हैं और वो इतनी ठंड में आई है। वो कह रही आ जाएं घर, ठंड बहुत ज़्यादा, ठंड में क्या कर रहे हैं बाहर। हमने कहा अब चले आग सेके, और हम भी आ रहे हैं। अभी हमारे बड़े घर रहते हैं जिनके घर में हमने जाना है। हाँ, मेरे दादके रहते हैं, इसके दादके रहते हैं। हम आए, मैं कल बता रही हूँ, हम इतने ज़्यादा मसरूफ थे कल का दिन, तो हम कहीं भी नहीं गए। आज हम कह रहे कि हमने जल्दी निकलना है, लेकिन आज इतने ज़्यादा घर है। एक आपको ये ढारी पीछे नज़र आ रही होगी, यहाँ पे ढारियाँ कहते हैं। ये इनकी दाद का, हाँ जी दाद की, इनकी ददयाल है। हाँ जी, ये इनके ददयाल हैं। तो यहाँ पे भी जाना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि यहाँ पे उधर ननियाल है। ननियाल है। वो एक दफ़ा हम गए थे शादी पे, और मैंने बताया था कि मैं ना पहली दफ़ा यहाँ पे शादी पे आई हूँ, तो मतलब आना जाना बहुत ज़्यादा कम होता है। हाय अल्लाह माशाल्लाह कितने सारे लेमन, मैंने सारे तोड़ के लेके जाने हैं लेमन। हाँ जी, तो अभी हमने बहुत सारे घरों में जाना, तो हमने कहा चले जी व्लॉग भी शुरू कर लेते हैं, नाश्ता वगैरह भी कर लेते हैं। अब तो बहुत ज़्यादा कम हो चुके हैं, इतने ज़्यादा थे। 3-4 दफ़ा हम तोड़ के ले गए, अचार डाले हैं और टिक्के बनाए हैं, फ़िश बनाई है, मतलब कि बहुत ज़्यादा हमने इस्तेमाल किए हैं। और भाई रशीद ने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किए हैं। किधर से हूँ मैं, जिधर से मर्जी आ जाए। और इसकी तो फिर क्या ही बात है, अगर किसी ने लेने हो तो बता दीजिएगा। ये बेमौसमा फल है जी, ये समझ। हाँ जी माशाल्लाह, इनमें इतना ज़्यादा रस है ना, इतना ज़्यादा रस है माशाल्लाह। ये देखिए ऐसे लगता है कि जैसे कुछ सेब पड़े हैं या कोई किन्नू या माल्टे वगैरह पड़े हुए माशाल्लाह। नाश्ता तैयार हो गया? हाँ नाश्ता तैयार हो गया। तो अभी सर्दी बहुत ज़्यादा है, बाहर तो ज़्यादा ठंडी हवा लगती है, तो भी टाइम टाइम जो ना हम सब की तरफ से होके तो फिर घर चले। पिछला व्लॉग हमने बड़ा एंजॉय किया था, यकीन माने, जब हमने फ़िश बनाई थी ना। रशीद भाई की गाय जो है ना वो छूट गई है, वैसे कहते हैं किसे बांधे, मारती तो नहीं है। ठंड से ऐसे खड़ी। हाँ जी, मुर्गी अपने बच्चे बाहर लेके आ गई है। अच्छा जी, घर जाने से पहले मैंने कभी आप लोगों को मैं दिखा दूँ, जब बारिशें बहुत ज़्यादा आई थी, सैलाब आया था ना, उन दिनों में हमारा ये एक बुज़ुर्ग हैं, इनका हाथ कटा हुआ बेचारों का। ये वाला जो घर है ना, ये इनका घर गिर गया, तो ये इनको घर बना के देना है। बोल नहीं सकते, हाथ कटा हुआ, बिल्कुल बुज़ुर्ग हैं। तो उन्होंने रिक्वेस्ट की, शहजाद बेटा ये घर मुझे बना दे, एक कमरा सिर्फ हमने बनाना है, ज़्यादा वो कहता नहीं, सिर्फ एक कमरा मुझे बना के दें। उसके अलावा ये 2 फैमिली हैं, इनका भी घर बेचारों का गिर गया था बारिशों की वजह से। अब सबसे रिक्वेस्ट है कि इनको एक एक कमरा बना के दे देना, तो बेचारे खुश हो जाएंगे, उनको और कुछ भी नहीं चाहिए। बच्चों को कोई फिक्र नहीं है जी,
ठंड है, गर्मी है, क्या कर रहे हो? इन्होंने बस खेलना शुरू कर देना होता है। इस साइड पे छोटी छोटी दीवार है, इस साइड से छोटी है और उस साइड से बड़ी दीवार है, इस साइड से ना। तो ये खुला एरिया सारा ये मेरा ननियाल है, खुला एरिया और सर सब्ज, हर तरफ आपको हरियाली ही हरियाली नजर आएगी। ये गन्ने हैं, डॉगी मुझसे डरा खा और मैं डॉगी से डरा खा रहा हूँ। इस साइड पे जी नाश्ता हमारा आ चुका है और सुबह सुबह माशाल्लाह धूप जो है निकल आई है और नाश्ते में जी सुबह सुबह आलू मटर और चिकन बनाया गया है और साथ रोटी घी के बगैर मैंने कहा बनानी है क्योंकि सालन है तो फिर जो है वो रोटी घी के बगैर अच्छी लगेगी। अलीशा राजा टेस्ट कर रही हूँ सालन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। आ जाए बाप भी। मैं भी बस अभी नाश्ता करने लगा हूँ जी और सुबह माशाल्लाह इतनी मज़े की धूप निकली खड़ी है। नाश्ता हमने कर लिया लेकिन इस साइड पे मेरी बेरी की तरफ नज़र पड़ी है, छोटी सी बेरी, इतनी बड़ी भी नहीं है और इसके ऊपर बेर चेक करें माशाल्लाह, ये देखें कितने प्यारे प्यारे और कितने घने लगे खड़े। क्या भाई हाँ जी, एक किला सान बना पिया आ जा कड़क वेख होती खाद ही पाना ने बत्तर ते पानी लाते 10 दिन बाद बगैर खाद पाना। बाहर आए हुए थे जी नाश्ता करके क्योंकि ये घास जो है ना वो काट रहे थे, मतलब कि जिसे आप अभी देख रहे थे मैंने जूम किया वो मेरा नाना है, ठीक हो गया। तो वो बातें कर रहा था, अपनी गंदम की स्टोरी सुना रहा था कि गंदम मेरी अच्छी हुई खड़ी है। तो मैंने कहा हाँ जी। तो अभी भाई रशीद ने भी घास काटा जी, तो अभी हम निकलने लगे थे तो मैंने चले इधर से चक्कर लगा ले। अब्दुल क्या खिला रहे हो? फरारी घी के लेता है। हाँ जी, लेमन थोड़े हैं। और भी है मेरे पास। अच्छा लो बेबी। ये लो। डाले लो।
और उनको जाता नहीं गया पापा ना लेने लो जी अपनी दादी कहते मैंने भी लेना लो जी चलें जी सब बच्चे हो गए खुश हो गए बच्चे समीला मम्मा की पका रही है चावल आज पका रही मटरां ने है समीला भी खावेदा है ना मैंने प्राप्त आदे विवरा ना गल्ला कर है आख की पका रहे ने समीला अगला तो मौजा ना बैठा होया ओनू कोई ठड़दी नहीं कोई कुछ नहीं दादी दी झोली च बैठा होया है